हाँ, तो यमला एक्का में क्या हो रहा था, जो वायु है प्रकोपित होकर के कहाँ पहुंच गई, शिर प्रदेश में पहुंच गई, शिर में और ग्रीवा में पहुंच गई। तो जहां वायु जाएगी वहां उपद्रव तो मचाएगी, कुछ ना कुछ तो करेगी, शांत नहीं बैठेगी। तो क्या करती है, शिर और ग्रीवा में कंपन उत्पन्न करके रुक रुक कर, जैसा व्यपेता के अंदर पड़ा था, रुक रुक कर दो वेगों के साथ उत्पन्न होती है। बस आपको याद ये रखना है कि एक साथ इसमें हिक हिक एक बार में ही दो ध्वनि आएंगी। तो दो वेगों के साथ, यानी कि जो ध्वनि हिक हिक करके एक बार में ऐसा होता है, एक बार हिक की ध्वनि आई, फिर थोड़ा सा गैप हुआ, फिर एक की ध्वनि आएगी। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, हिक हिक दो बार ध्वनि उत्पन्न होती है, दो वेगों के साथ उत्पन्न होती है। ये बात इसके अंदर याद रखनी है। और क्या होता है, एक साथ दो वेग के होने के कारण यमला, यमक आपने पढ़ा होगा, यमक किसको बोलते हैं, कोई बताएगा मुझे, यमक किसको कहते हैं? पढ़ा हुआ है आपने फर्स्ट ईयर में? हाँ बताओ। बिल्कुल, कोई भी दो चीजों को कंबाइंड करके, मेनली अपन आयुर्वेद में यमक स्नेह के लिए यूज करते हैं। कोई भी दो चीजों को कंबाइंड करके एक साथ हम उसका यूज कर रहे हैं तो वर्ड आता है यमक। इसीलिए यहाँ पर नाम दिया गया है, यमक से बना है यमला। एक साथ दो वेगों के होने के कारण इस इक्का को यमला भी कहते हैं। और ये कैसी है, कष्ट साध्य है। तो आपको साध्य असाध्यता इसकी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि प्राणवायु स्रोत से एक ही डिजीज पूछी जाती है, वो पूछ लेते हैं वहां पर, या तो श्वास पूछ लेते हैं या राजक्षमा पूछ लेते हैं। लेकिन यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन साध्य साध्यता का बन सकता है, और भेद का बन सकता है, और पूर्व रूप का बन सकता है। तो ये आपको याद रखने हैं। महा इक्का, गंभीरा इक्का और व्यपेता कैसी होती है, असाध्य। आचार्य चरक बोलते हैं, व्यपेता तो चरक नहीं मानी है, तो तीनों को वो असाध्य बोलते हैं। क्षुद्रा और अन्नजा साध्य होती है, हमने देखा था, खाना खा लिया थोड़ा सा ठीक हो गया। तो शायद यहाँ पर जो व्यपेता और अन्नजा के अंदर जो डिफरेंस किया गया है वो साध्य साध्यता के आधार पर ही नाम दिए होंगे, क्योंकि व्यपेता ठीक नहीं होती है और अन्नजा होती है वो खाना खाने के बाद ठीक हो जाती है। वृद्धावस्था में होने वाली हिक्का असाध्य होती है, इसको आप इजीली समझ सकते हो। वृद्धावस्था में वात दोष प्रकोपित, बल्कि शरीर के अंदर बहुत ज्यादा कमी, बल बहुत कम हो जाएगा, व्यक्ति क्षीण हो जाता है, इसलिए हिक्का कैसी होती है, वृद्धावस्था में असाध्य होती हैं। और यमला का तो आपको लिख ही देना है कि ये कैसी है, कृष्ट साध्य या कष्ट साध्य। तो ये हिक्का कंप्लीट होता है आपका